जनाब मुस्लिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों और पैरों का बोसा देकर बाजश्मे गिरियां मक्का से रवाना हो गए। मुस्लिम इब्न अकील के 2 बेटे थे, मोहम्मद और इब्राहिम। एक की उम्र 7 साल और दूसरे की 8 साल थी। ये दोनों बेटे बरिवायत मदीना मुनव्वरा में थे। हज़रत मुस्लिम मक्का से रवाना होकर मदीने पहुँचे। वहाँ पहुंचकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा की और ज़ियारत वगैरह से फरागत हासिल करके अपने घर रवाना हुए। रात गुजरी। सुबह के वक्त अपने बच्चों को लेकर 2 रहबर सिमत जंगल के रास्ते से कूफा रवाना हुए। आप बहज़ार वक्त कूफा पहुँचे और वहाँ जनाब मुख्तार इब्न अबी उबैदा सकफ़ी के मकाम पर क़याम फरमाया। चंद दिनों में 18,000 कूफियों ने आपकी बैयत कर ली। उसके बाद बैयत कंदगान की तादाद 30,000 हो गई। उसी के दौरान यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरा लिखा कि कूफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक भाई मुस्लिम इब्न अकील नामी पहुंच गया है, तो जल्द से जल्द वहां पहुंचकर नोमान इब्न बशीर से हुकूमत कूफा का चार्ज ले ले और मुस्लिम का सर मेरे पास भेज दे। इब्न ज़ियाद पहली फुर्सत में कूफा पहुंच गया। उसने दाखिला के वक्त ऐसी शक्ल बनाई कि लोग समझे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए हैं। मुस्लिम इब्न उमर बाबेली ने पुकार कर कहा कि ये इब्न ज़ियाद है। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को जब इब्न ज़ियाद की रसीदगी कूफा की इतला मिली तो आप खाना मुख्तार से मुंतकिल होकर हानी बिन उरवा के मकान में चले गए। इब्न ज़ियाद ने मुवक्किल नामी गुलाम के ज़रिए से जनाब मुस्लिम के क़याम गाह का पता लगाया। उसे जब ये मालूम हुआ कि मुस्लिम हानी बिन उरवा के मकान में है तो हानी को बुलवा भेजा और पूछा कि तुमने मुस्लिम बिन अकील की हिमायत का बेरा उठाया है और वो तुम्हारे घर में है। जनाब हानी ने पहले तो इनकार कर दिया। मुवक्किल जासूस सामने लाया गया तो आपने फरमाया, ए अमीर, हम मुस्लिम को अपने घर में बुलाकर नहीं लाए बल्कि वो खुद आए हैं। इब्न ज़ियाद ने कहा कि अच्छा, जो सूरत भी हो तुम मुस्लिम को हमारे हवाले कर दो। जनाब हानी ने जवाब दिया कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हानी को कैद कर दिया जाए। चुनाचे हानी कैद कर दिए गए। फिर उसे कहा गया कि मुस्लिम बिन अकील को हाजिर कर दो वरना तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। जनाब हानी ने फरमाया, हर मुसीबत को बर्दाश्त करूँगा लेकिन मेहमान को तुम्हारे सुपुर्द नहीं करूँगा। मुख्तसर ये कि जनाब हानी जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल की थी उनको कैद कर 500 कोरे मारने का हुक्म दिया गया। जनाब हानी बेहोश हो गए। उसके बाद उनका सर काट कर तन मुबारक को तार से लटका दिया गया। हज़रत मुस्लिम को जब जनाब हानी की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो आप अपने हवा खाओं को लेकर बाहर निकल गए। दुश्मन से घमासान की जंग हुई लेकिन मोहम्मद इब्न अशस, शिमर इब्न जुलजोशन, शीस इब्न रबी के बहकाने और खौफ दिलाने से सब डर गए। यहाँ तक कि नमाज मगरबैन में आपके हमरा सिर्फ 30 आदमी थे और जब आपने नमाज तमाम की तो कोई भी साथ ना था। आपने चाहा कि कूफा से बाहर जाकर कहीं रात गुजारें मगर मोहम्मद इब्न कुसैर ने कहा कि कूफा के तमाम रास्ते बंद हैं, आप मेरे मकान में जा ठहरें। इब्न ज़ियाद ने बाप और बेटे दोनों को तलब किया और जब वो दरबार में पहुँचे उस वक्त मोहम्मद इब्न कुसैर और दरबारियों में सख्त जंग हुई। बालाखिर ये बाप और बेटा दोनों शहीद हो गए। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को जब मोहम्मद कसीर की शहादत की इतला मिली तो वो उनके घर से बाहर बरामद हुए। मुस्लिम ये चाहते थे कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं कूफा से बाहर चला जाऊं, लेकिन कूफा से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। इब्न ज़ियाद को जैसे मालूम था कि कूफा में ही मुस्लिम कहीं रूपोश है, उसने मुनादी करा दी कि जो मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाएगा या उनका सर दरबार में पहुँचाएगा उसे काफ़ी माल दिया जाएगा। हज़रत मुस्लिम ने दिन मस्जिद में गुजारा और रात को मस्जिद से निकल खड़े हुए। जनाब मुस्लिम की हालत भूख और प्यास से ऐसी हो चुकी थी कि रास्ता चलना दोभर था। आप इसी हालत में एक मोहल्ले में सरगर्दा फिर रहे थे कि आपकी नज़र एक ज़ईफ़ा पर पड़ी। आप उसके करीब गए और पानी मांगा। उसने पानी देकर ख्वाहिश की कि जल्दी अपनी राह लगें क्योंकि यहाँ की फ़िज़ा बहुत मुक़द्दर है और आपने फरमाया कि जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए। उसने पूछा, आप कौन हैं? तो आपने फरमाया, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई हूँ। तो उस ज़ईफ़ा ने अपने घर में जगह दी।
آپ نے رات تو گزار لی لیکن صبح ہوتے ہی دشمن کا لشکر آ پہنچا، کیونکہ اس ضعیفہ کے بیٹے نے ابن زیاد سے چغل خوری کر دی تھی۔ لشکر کا سردار محمد بن اشعث تھا۔ مسلم نے جب 3000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر گھر سے باہر نکل پڑے اور سینکڑوں دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا۔ جب مسلم پر کسی طرح کا قابو نہ پایا جا سکا تو آپ کو امان دینے کا مطالبہ کیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ تلوار پھینک دیں تو آپ کو امان دی جائے گی۔ یہ سن کر آپ نے تلوار روک دی۔ پھر آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے حکم دیا چھت سے زمین پر گرا کر سر کاٹ لیا جائے۔ آپ نے چند وصیتیں کی۔ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ ان کو چھت سے نیچے گرا دیا جائے اور ان کا سر کاٹ لیا جائے، اور ابن زیاد کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا۔